गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस को। ठीक है, हम देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मैंने आपको नोट सेंड कर दिए थे, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। किसने दिया था ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस? मेंडल ने दिया था ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, क्या होता है? मोनो से मतलब होता है वन, ठीक है, और हाइब्रिड से मतलब होता है कैरेक्टर। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया, एक कैरेक्टर लिया। ठीक है, मेंडल ने क्या किया, एक कैरेक्टर लिया और उसका क्या करवाया, क्रॉस करवाया। उसके बाद जो ऑफ स्प्रिंग है उसने रिजल्ट देखा। देखो क्या रिजल्ट उसने देखा। सबसे पहले मेंडल ने लिया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी, अभी सिंगल सिंगल तो लेंगे नहीं, ये पेयर के रूप में ही लेंगे हम। और जब भी हम क्रॉस करवाते हैं तो एक क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसको क्या मान लेंगे हम, फादर, इसको मदर, एक मेल और एक फीमेल। फीमेल का जो सिंबल होता है नीचे लगता है ना, और प्लस वाला लगता है, और मेल का एरो वाला लगता है। इस तरह का अगर सिंबल कहीं पे लगा हुआ है तो वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह का सिंबल अगर कहीं पे लगा हुआ है तो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मेल में लेंगे हम कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, मतलब दोनों सेम लेंगे हम। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, होमोजाइगस वाली कंडीशन। कौन सी कंडीशन होगी भाई, ये होमोजाइगस, याद रखनी है आपको, होमोजाइगस वाली कंडीशन होगी ये। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके क्या बनाएंगे, अब ये तो होगी पेरेंट्स जनरेशन, P1 जनरेशन होगी। अब इसके क्या बनाएंगे हम, गैमेट बनाएंगे। तो कितने गैमेट बनेंगे इसके, 2 गैमेट बनेंगे। इसके भी कितने गैमेट बनेंगे, 2 गैमेट बनेंगे, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब इनका क्या करवाएंगे हम, चूंकि अभी ये P1 जनरेशन है तो अब इसका क्या होगा यहाँ पर, इनका क्या होगा, इनका होगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। क्या होगा इनका, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो हमको जितनी भी प्रोजेनी प्राप्त होगी वो सारी की सारी क्या होगी, टोल प्लांट हमको प्राप्त होंगे। ठीक है, आप चाहो तो सबका करके देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये हमने ले लिया, उसके बाद हम इसको इससे मिला ही दिया, इसको ले लेते हैं। ठीक है, आप करके देखना घर पे, है ना, खुद से करके देखना आप ही। ठीक है, इसको इससे मिला दिया, अब इसको मिलाएंगे इससे। ठीक है, अब क्या बचा, अब इसको मिलाना चाहिए था हमको इससे। ठीक है, तो चाहो, है ना, चाहो आप ऐसे करके देख लो, चाहो सिंगल से करके देख लो, एक ही बात है। तो हमको सबके सब क्या मिले, देखो अब फिनोटाइप और जीनोटाइप अपने को देखना है। ये लिखा हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसका मतलब ये प्लांट कैसा होगा। अब देखो ये जो कैपिटल टी है वो तो डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है, ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है। ये तो क्या है, अमिताभ बच्चन है, और ये क्या है, राजपाल यादव। ये है राजपाल यादव और ये अमिताभ बच्चन। ठीक है, ये अमिताभ बच्चन है, राजपाल यादव। जब अमिताभ बच्चन राजपाल यादव के साथ खड़ा हुआ होगा तो कोई राजपाल यादव की बात सुनेगा क्या, नहीं सुनेगा। किसकी बात सुनेंगे, अमिताभ बच्चन की बात सुनेंगे, है ना। तो इसी तरीके से ये जो कैपिटल टी है ना, ये कैपिटल टी ने इस स्मॉल टी को क्या कर दिया, दबा दिया, है ना। इसने क्या कर दिया, इसको दबा दिया, तो ये इसके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो ये जो प्लांट होगा वो कैसा होगा, ये जो प्लांट होगा वो होगा टोल, ये प्लांट होगा टोल। क्लियर है इसका। देखो ये जो हमको दिख रहा है ये हमारा फिनोटाइप हो गया भाई, है ना, और जो हमें नजर नहीं आ रहा, ये जो अंदर वाली जो कंडीशन है ना, ये जो हम देख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसका हो गया जीनोटाइप। तो ये हो गया फिनोटाइप और एक हो गया जीनोटाइप। तो फिनोटाइप देखो, अब इस वाले प्लांट का जीनोटाइप देखेंगे तो जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी। इसके अलावा कोई दूसरा और कुछ नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहे हैं, है ना। तो जीनोटाइप इसका नहीं निकलेगा, वैसे तो फिनोटाइप ही निकलेगा इसका, क्योंकि सारे के सारे प्लांट क्या है, टोल हैं। अब ये तो फर्स्ट वन जनरेशन थी ना हमारी, फर्स्ट वन जनरेशन थी। अब इसके आगे हम करके देखते हैं, और भी आगे करके देखते हैं, तो इधर करते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये थी, ये मिला था हमको। ठीक है, ये मिला हमको। अब इसको मतलब हमने क्या किया, ये मिला F1 जनरेशन में हमको, F1 जनरेशन में मिला हमको। ठीक है, F1 जनरेशन मिल गया। अब इसी की हमने आपस में क्या करवा दी, सेल्फिंग करवा दी। जो प्लांट हमें मिले थे इन प्लांटों की आपस में हमने क्रॉसिंग करवा दी, इन्हीं प्लांट का आपस में फर्टिलाइजेशन करवा दिया। इस तरीके से समझो। अब इसके गैमेट बनाएंगे तो क्या बनेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसके क्या बनेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। क्लियर है ना, गैमेट इस तरीके से बनेंगे। गैमेट बनाना आ गया समझ में। अब देखो इसका फर्टिलाइजेशन करवाएंगे हम, है ना। इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया एंड इसको इससे मिलाया। क्लियर। तो देखो ये वाला प्लांट कैसा होगा, टोल, ये वाला प्लांट टोल, ये वाला प्लांट टोल, और ये वाला प्लांट ड्वार्फ। ठीक है ना। ये इसका क्या होगा, ये सारे के सारे क्या होगा, टोल 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 टोल, और ये सब क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया भाई, फिनोटाइप, है ना, जो हमें दिख रहा है। तो फिनोटाइप रेशियो क्या निकलेगा इसमें, फिनोटाइप रेशियो का निकलेगा 3 and 1। 3 तो हो गया टोल एंड 1 हो गया ड्वार्फ। और इसी का जीनोटाइप क्या निकलेगा, इसी का जीनोटाइप देखो क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। देखो ये है 1, ये 2 और ये 1, ये फिनोटाइप रेशियो हो गया इसका। कुछ आया समझ में।
देखो उसको इस तरीके से देखते होंगे बढ़िया तरीके से, देखो 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 चीज़ को, ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका, अगर इस तरीके से आप पेपर के अंदर लिखेंगे तो आपके मार्क्स कहीं कटने की गुंजाइश ही नहीं है, और उल्टा जो टीचर के ऊपर एक्सप्रेशन पड़ेगा वो गजब का पड़ेगा कि बचने के तो नीट एंड क्लीन तरीके से अपना जो आंसर है वो रिप्रेजेंट किया है ना। थ्योरी में अगर कुछ भूल भी जाओगे ना, इस तरीके से लिखोगे तो कहीं कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, 3 आउट ऑफ 3 ही मार्क्स मिलेंगे, कहीं कुछ नहीं कटने वाला। तो देखो सबसे पहले क्या, ये P1 जनरेशन है ना, P1 जनरेशन है, ये हो गया हमारा मेल, ये हो गया फीमेल। क्लियर, इन दोनों के बीच में क्या करवाएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो ये ऐसे नहीं कि गलत कर रखा है, नोट्स में ऐसे नहीं देखना कि मैडम ने गलत तो नहीं काट रखा, मतलब ऐसा नहीं, ये थोड़ा बड़ा लगेगा और भी बड़ा लगेगा, मैंने इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं लगाया, थोड़ा बड़ा वाला क्रॉस बनाएंगे। उस क्रॉस का मतलब क्रॉस, आपस में क्रॉस करवा रहे हैं इनका, है ना। तो इसमें क्या लिया हमने, सेम लिया है ना, होमोजाइगस कंडीशन ली, लेकिन कौन सी, डोमिनेंट वाली। इसमें भी होमोजाइगस कंडीशन ली, लेकिन कैसे, रिसेसिव वाली। ठीक है, अब ये टोल प्लांट एंड ये ड्वार्फ प्लांट। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद देखो ये क्या बन रहे हैं, गेमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। गेमेट का फॉर्मेशन होगा तो टीटी बनेगा, स्मॉल टीटी बनेंगे। इसमें इन दोनों का क्या करवा दिया हमने, फर्टिलाइजेशन करवा दिया। फर्टिलाइजेशन करवाने पर हमको जो प्लांट मिला वो कैसे मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे, टोल होंगे, है ना, फर्टिलाइजेशन करवाने पर। तो ये जो हमारी जनरेशन आई, कौन सी जनरेशन आई, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में मिला हमको कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों के आपस में हमने सेल्फिंग करवा दी। सेल्फिंग से मतलब है ये जो प्लांट हमको मिला था, इस प्लांट और जो ऐसे में 4-5 प्लांट मिले थे, उनमें से 2 प्लांट उठाए और इन दोनों के आपस में सेल्फिंग करवा दी। ठीक है, तो अब ये क्या होगी, P2 जनरेशन। वो P1 जनरेशन थी स्टार्टिंग वाली, P2 जनरेशन होगी। अब इनके वापस से गेमेट बनेंगे, गेमेट बना दी हमने, कैपिटल टी स्मॉल टी। फर्टिलाइजेशन करवाया हमने वहाँ पे, जो चूँकि सेम केस आ रहा था इसलिए ऐसा नहीं करा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, उस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कैपिटल टी को इस कैपिटल टी से इस तरीके से मिला है, इसको इससे मिला है, इसको इससे मिला है। जैसे आप आगे से करते हुए आ रहे हो 10 से, वैसे मिला के कर लेना, जैसे भी आपको सही लगता है। ठीक है, तो टोल एंड ड्वार्फ। ठीक है, ये F2 जनरेशन हमको मिली, F2 जनरेशन। अब देखो इसका फिनोटिपिक रेशियो देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। कितने केस नजर आ रहे हैं कैपिटल टी के, एक। कैपिटल टी स्मॉल टी के कितने केस नजर आ रहे हैं, 2। और स्मॉल टी के 1 केस, है ना। तो 25%, 50% एंड 25%, ये इसका हो गया 100% रेशो। इसी के साथ फिनोटाइप रेशो, टोल एंड ड्वार्फ। 2 ही तरह के प्लांट नजर आ रहे हैं, किसी तरह का कोई तीसरा प्लांट तो नजर नहीं आ रहा टोल एंड ड्वार्फ के अलावा। तो 3 तो टोल हो गए और 1 ड्वार्फ हो गया। तो इसका रेशो क्या होगा, 75 एंड 25। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मोनोटिपिक, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया हमारा। और ये था हमारा फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो। ठीक है, ये हमारा क्लियर हुआ। इसके साथ साथ देखो 2 क्वेश्चन मैंने नोट्स में दिए हुए हैं, एक बार देख लेते हैं इसको कि देखो रीज़न बताइए, रीज़न ऑफ सक्सेस ऑफ मेंडल की सक्सेस के क्या क्या रीज़न थे। सक्सेस के देखो क्या क्या। अब मेंडल ने ऐसा कुछ जानबूझ के तो पी प्लांट को चूज़ नहीं करा था, एक लकीली वाली बात हो गई थी कि मतलब वो पी प्लांट को ही ग्रो कर रहे थे। तो सबसे बड़ा जो उनकी सक्सेस का पॉइंट रहा, उन्होंने पी प्लांट को ही चूज़ किया। ठीक है, इसके साथ साथ वो क्या, उन्होंने जो ये सारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस को दिखाने के लिए, जेनेटिक्स को समझाने के लिए जो इन्होंने मैथमेटिक्स का सहारा लिया, स्टैटिक्स का सहारा लिया, ये मतलब उनके लिए एक तरीके से फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि वो मैथमेटिक्स के थे इसलिए उन्होंने इजीली उस बात को समझा दिया। लेकिन बायो के स्टूडेंट नहीं समझ सकते कि मतलब बायो के टॉपिक में कहाँ से मैथ्स आ गई, है ना। लेकिन ये टॉपिक ही ऐसा है, इसको आगे आप डिस्क्राइब करोगे तो समझाने के लिए मैथमेटिक्स का यूज़ आपको करना ही पड़ेगा। तो दूसरा जो सक्सेस का रीज़न था उनका, उन्होंने मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स को यूज़ किया। थर्ड पॉइंट देखो, एक बार में उन्होंने एक ही कैरेक्टर को, एक टाइम में एक कैरेक्टर को उन्होंने यूज़ किया, है ना। ऐसा नहीं कर रहे हैं टीवी देखते हुए जा रहे हैं, पढ़ते हुए जा रहे हैं, टीवी देखते हुए खाना खाते जा रहे हैं और कंप्यूटर को भी चलाते हुए जा रहे हैं। मतलब एक बार में एक कैरेक्टर उन्होंने लिया, तभी तो वो मतलब इतना मतलब साइंटिफिक प्रूफ निकाल पाए, है ना, अपनी बात को इतने अच्छे तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से रख पाए कि उन्होंने एक बार में एक कैरेक्टर को। तो वो विश्वास था उनको कि उन्होंने जो किया वो बिल्कुल सही है। और जो उन्होंने P जनरेशन से F1 जनरेशन तक वो आए, F2 जनरेशन तक वो आए, तो उन्होंने जो भी ये मतलब चेंजेस आए वो किसके द्वारा है, फैक्टर के द्वारा है। फैक्टर एक कुछ है, फैक्टर कोई चीज़ है जो मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है, उसके द्वारा ये सारे चेंजेस आ रहे हैं। ये मतलब प्रूफली अपनी बात को मतलब विश्वास के साथ उन्होंने ये सारा निष्कर्ष निकाला अपनी रिसर्च में। साथ साथ देखो उन्होंने क्या किया, यूज़ ऑफ प्योर लाइन।
प्योर लाइन को ट्रू ब्रीडिंग लाइन कहते हैं। ये कई बार आएगा ये वर्ड, ट्रू ब्रीडिंग लाइन एंड प्योर लाइन। अभी क्या चीज़ होती है ट्रू ब्रीडिंग लाइन? देखो मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा कि उन्होंने जो टोल प्लांट लिया वो कैसा लिया, कैपिटल टी दोनों इक्वल, यानी कि होमोजाइगस वाली कंडीशन ली। होमोजाइगस वाली कंडीशन के बीच में उन्होंने फर्टिलाइजेशन कराया, सेल्फिंग करवाई। यही क्या है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन। कहने का मतलब है जहाँ पे ट्रू ब्रीडिंग लाइन लिखी हुई है तो आपको होमोजाइगस वाला वर्ड लिखकर जाना है। साथ पांचवा पॉइंट क्या था इनकी सक्सेस का कि लार्ज सैम्पलिंग साइज। इन्होंने जो पी प्लांट को ग्रो किया बहुत मतलब लार्ज स्केल पर करा। ओबियसली वैसे भी ये तो कम जगह में ज़्यादा पैदावार की जा सकती है पी प्लांट की, तो बहुत सारे जो मतलब बहुत सारी चीज़ें उनमें एक ही बार में ऑब्जर्व की जा सकती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे रीज़न थे मेंडल की सक्सेस के। इसके साथ साथ एक और की क्या कारण थे भाई, जो मेंडल की जो सक्सेस है ना वो छुपी रही है ना एक तरीके से। मतलब वो ये जो मतलब उस समय नहीं पता लगा उन्होंने ये सारी जो सक्सेस करी ये सब चीज़ें, ये उनके मरने की, उनकी डेथ होने के कई सालों बाद पता लगे, जब कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर उन्हीं की तरह की रिसर्च को, उन्होंने भी रिसर्च किया तो उन्होंने देखा भाई ये जो हम खोज रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि आज ऐसा ऐसा है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये फैक्टर जो जीन है वो जाते हैं और उन्हीं के द्वारा ये जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफर होते हुए चले जाते हैं। ये जो बात हम बता रहे हैं ये बात कई सालों पहले जो हमारे मेंडल थे उन्होंने बता दी थी। ठीक है, तो हम जो ये आज बता रहे हैं, अगर उसी समय मेंडल ने जब इसको खोजा था, जब रिसर्च की थी, जब इसको तो अगर उसी समय अगर उनकी बात को कोई समझ पाता तो आज मतलब उतने समय पहले मतलब जीन के बारे में हम पता लगा लेते तो आज और तरक्की कर ली होती साइंस ने। तो उस समय देखो क्यों छुपी रही उनकी सक्सेस। देखो सबसे पहले कि उन्होंने जो वो पब्लिश किया था, वो जो पेपर पब्लिश किया था, एक तो वो लिमिटेड सर्कुलेशन में जाता था, है ना। मतलब मान लीजिए अभी अपने यहाँ राउतभाटा में कोई पेपर निकलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा दीपरा राउतभाटा के लोग पढ़ते होंगे। अगर दीपरा की और राउतभाटा की कोई खबरें होगी तो कोटा वाले तो नहीं पढ़ रहे होंगे, चलो कोटा वाले भी पता लग गया। बूंदी वालों तक को तो नहीं पता लग रहा, चलो बूंदी वालों तक भी पता लग गया, तो आगे झालावाड़ वालों को, है ना, इधर धौलपुर वालों को, जयपुर वालों को नहीं पता लग सकता ना। तो लिमिटेड एरिया में वो जो पेपर था वो निकलता था। इस वजह से वो जो पेपर था हर व्यक्ति की पहुँच में नहीं था। जिस तरह की आज का मीडिया युग है, मतलब हर चीज़ ऐसे न्यूज़ पे ऐसे टेलीकास्ट होती है कि छोटी सी बात भी हमको ऐसे पता लग जाती है, हर व्यक्ति को पता लग जाती है ना। तो ये भी एक कमी रही, मतलब एक कारण रहा उनकी सक्सेस का छुपे रहने का। इसके साथ साथ ही उन्होंने ये तो बता दिया कि भाई फैक्टर हैं वो जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आता है, लेकिन वो उसको ना मतलब साइंटिफिक तरीके से प्रूफ नहीं कर पाए। वो इस बात को, अपनी बात को साइंटिफिक तरीके से प्रूफ नहीं कर पाते, तो ये भी रीज़न रहा। साथ साथ ही तो वो जो मेंडल थे ना, मेंडल के टाइम पे क्या था कि जब मेंडल ने मतलब अपने ये जो अपने एक्सपीरियंस को और इनके जो रिसर्च को बता रहे थे, तो उस समय क्या था, एक तो डार्विन का मत बहुत ज़्यादा प्रचलित था। इस वजह से इनकी जो खोज थी, इनका वर्क था वो दब के रह गया, मतलब सामने नहीं आ पाया मतलब। और इसके साथ लेक ऑफ कम्युनिकेशन की कमी थी। साथ साथ इन्होंने क्या पहली बार मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का यूज़ किया था। तो देखो पहली बार में कोई चीज़ करता है इंसान तो इतनी आसानी से कोई व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन अगर जैसे समय निकलता चला हुआ जाता है, समय के साथ साथ फिर कुछ लोग उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोगों के साथ साथ बहुत सारे लोग उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई भी इतनी आसानी से अगर सही बात भी आप कह रहे हो तो आपकी बात को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये सारे रीज़न थे मेंडल की हिडनेस के। तो देखो हिडनेस वाले और सक्सेस वाले और पी प्लांट उन्होंने क्यों चूज़ किया था, ये तीनों की तीनों जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आप अच्छे से पढ़ लेना। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम आज इतना करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो फिर आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखो इसके साथ साथ मोनो हाइब्रिड क्रॉस के साथ एक चेकर बोर्ड भी इसमें दिया हुआ है। चेकर बोर्ड मैथड क्या होता है इसको देख लेते हैं एक बार। चेकर बोर्ड मैथड, देखो इसमें क्या होता है, चेकर बोर्ड मैथड के अंदर एक साइंटिस्ट थे रिनाल्ड सी पुनेट, है ना। रिनाल्ड सी पुनेट नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चेकर बोर्ड के बारे में बताया था। पुनेट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चेकर बोर्ड के बारे में बताया था। अब चेकर बोर्ड क्या होता है, जैसे कि हमने अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर देखा, मोस्टली आप यही देखोगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने पे इससे ये सेम टाइप के गेमेट बनेंगे, इससे भी सेम टाइप के गेमेट बनेंगे। दोनों का फर्टिलाइजेशन करवा लिया तो हमको कैपिटल टी स्मॉल टी ये F1 जनरेशन मिली। ठीक है, तो अब देखो अभी तक इसके आगे भी आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन पुनेट बोर्ड का चेकर बोर्ड का यूज़ कैसे करोगे। देखो ये आया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसको लिखते हैं एक तरफ, इसको लिखते हैं एक तरफ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, समझने के लिए लिख लो। ठीक है,
तो ये देखो कैपिटल टी से मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी से मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो बॉक्स में मतलब ये जो बॉक्स के अंदर आप रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, तो ये आपका क्या कहलाएगा, चेकर बोर्ड मैथड। ठीक है, ये कहलाएगा चेकर बोर्ड मैथड। तो ये आपका F1 जनरेशन थी, ये आपकी F2 जनरेशन हो गई, आपकी F2 जनरेशन होगी। तो इसमें भी आप देख के बता सकते हो, ये एक बार आ रहा है और ये वाले 2 बार आ रहे हैं और ये सिंगल एक बार। ये तो क्या हो गया, इसका जीनोटाइप। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो दोनों अलग अलग चीज़ें। फिनोटिपिक रेशियो अगर इसकी कहेंगे आपको कि फिनोटिपिक रेशियो बताइए तो क्या बताएंगे 3:1। इसकी क्या बताएंगे 1:1। ठीक है, इस तरीके से ये फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो निकाला जाता है। साथ साथ देखो, अगर एक छोटा सा न्यूमेरिकल और करके देख लेते हैं हम। इसमें देखो हम करते हैं न्यूमेरिकल। जैसे मान लो आपको दिया गया है येलो शीट और एक ग्रीन शीट, एक येलो शीट एक ग्रीन शीट। अब इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे और इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे। येलो शीट से मतलब है कैपिटल वाई, ग्रीन शीट से मतलब है स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। ठीक है, अब इसमें किस तरह के गेमेट बनेंगे, एक ही तरह के गेमेट बनेंगे, इसमें एक ही तरह के गेमेट बनेंगे। इनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। सॉरी, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। अब देखो इसका हमको चेकर बोर्ड बनाना है, इसका हमको चेकर बोर्ड बनाना है। ये लिख दिया आपने, 2 बॉक्स बनाने केवल मात्र, इधर भी कैपिटल वाई एंड इधर भी कैपिटल वाई एंड ये स्मॉल वाई है ना, स्मॉल वाई। ये मेल और ये फीमेल बॉक्स में लिख देंगे समझने के लिए। इसको इससे मिलाएंगे तो कैपिटल वाई, इसको इससे मिलाएंगे कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। पहले देखो कैपिटल वर्ड को ही आगे लिखते हैं, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। अब देखो इसका निकालो फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा इसका, फिनोटिपिक रेशियो होगा, देखो कैपिटल वाई, ये भी क्या होगा येलो, ये भी येलो, ये भी येलो, ये ग्रीन। तो यानी कि 3 तो हमको प्राप्त होंगे येलो, 1 प्राप्त होगा हमको ग्रीन। ये तो होंगे येलो और ये हो गया ग्रीन। इसी तरीके से देखो जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई एंड स्मॉल। कितनी बार है, एक बार। ये कितनी बार है, 2 बार। ये कितनी बार है, 1 बार। इस तरीके से जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दे रखे हैं 7 टाइप के, हर एक को लेकर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस को करके देख सकते हो। करके देखना आप 1-2 के, है ना, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से चेकर बोर्ड बनाया जाता है। चेकर बोर्ड आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से चेकर बोर्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज़ और देखें, गैमेट का फॉर्मेशन। ठीक है, गैमेट कैसे बनते हैं, गैमेट को कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैंने अभी लिखा, इतना तो आप समझ ही गए। जैसे मैंने ये लिखा, तो इसमें आपको निकालने हैं टाइप ऑफ गैमेट। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसमें आपको निकालने हैं टाइप ऑफ गैमेट। कैसे निकालोगे आप टाइप ऑफ गैमेट, एक फॉर्मूला होता है 2n करके। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, ठीक है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो इसमें आपको कितने नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस दिख रहे हैं भाई, 1। कितने दिख रहे हैं बताओ। 1 तो ये देखिए, 2 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो 2 × 2 × 4, यानी ये है गैमेट निकालने का, नंबर ऑफ गैमेट पता करने का फॉर्मूला है। ये नंबर ऑफ गैमेट पता करने का फॉर्मूला है। जैसे मान लो ये कैपिटल A कैपिटल B, कैपिटल A स्मॉल A एंड कैपिटल B एंड स्मॉल B, ये कुछ ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको इसमें नंबर ऑफ गैमेट बता सकते हो आप। देखो इसमें देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन, एक तो ये, एक ये 2 हो गए। फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 के घात 2 है ना, तो 2 × 2 × 4। ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हो। और देखो एक इस तरीके से भी बना सकते हैं अपन गैमेट, है ना, ये A एंड ये स्मॉल a, ये B। ठीक है, अब ये B कैपिटल B एंड स्मॉल b, बनाओ उसके A स्मॉल b स्मॉल a एंड कैपिटल B A एंड B। तो बन गए 4 गैमेट बन गए। ये बनाने थे हमको। ठीक है, नंबर पता करने तो ऐसे पता कर लो, है ना। अभी मान ली ये इस तरह का कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में A और ये B कितनी बार है, कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी, तो कितनी बार आ रहा है, ये 1 बार आ रहा है ना, तो उसको क्या लिखेंगे 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे हम। ठीक है, अब मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में मान लीजिए स्मॉल a स्मॉल b की प्रोबेबिलिटी, इस कॉम्बिनेशन के अंदर ये जो गैमेट है A कैपिटल A स्मॉल b वाला कितनी बार आ रहा है, पहले तो ये निकाल के देख लो आप लोग, है ना। तो ये आ रहा है 1 बार आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल कितने हैं 4 है, तो 1/4 है ना, 1/4 यानी 25% इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। निकाल के देख लो आप, जैसे इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं।
ए ए बी बी सी सी, ठीक है। पहले तो इसमें नंबर ऑफ गैमेट बताओ, नंबर ऑफ गैमेट बताओ। 1 2 3, 3 तरह के हैं, 3 तरह के अलग अलग हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन है ना भाई। 2 3, तो देखो 2 × 2 × 2 कितने हो गए, फटाफट बताओ। 8, ठीक है, 8 बनेंगे इसके। अब इसको करके देखना तुम घर पे, इस तरीके से गैमेट बना के देखना, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आगे तुम करना इसको, फिर हम नेक्स्ट जो मेंडल के लॉज हैं और डाइहाइब्रिड ग्रोथ है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।